हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और फिर से मैं आप लोगों के लिए एक और छोटा सा एमसीक्यू वीडियो लेके आया हूँ। आप में से जो भी लोअर यूकेपीएससी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या यूके ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं या आपके यूपीपीसीएस एग्जाम की प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, चलिए इस छोटे से वीडियो को शुरू करते हैं। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग कि आप लोग के आउट ऑफ 10 कितने क्वेश्चन सही हुए। तो पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। निम्न से कौन सा वक्तव्य सही है? ठीक है, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, आप लोगों को बताना है इसमें से कौन सा सही है। केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों ही गलत। तो आराम से उसको पढ़ेंगे आप लोग। 30 से 40 सेकंड का समय लीजिए एक क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए। चलिए बच्चों, इसका जो आंसर है, पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है कालाहारी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। तो ये जो स्टेटमेंट है गलत है आपका। ठीक है, इसको आप लोग सर्च करेंगे कि भाई कालाहारी मरुस्थल जो है वो कहाँ पर स्थित है। ये आपके लिए एक असाइनमेंट भी है, इससे आपको और काफी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। विश्व में पाए जाने वाले शीत मरुस्थल यानी कि कोल्ड डेजर्ट को टुंड्रा के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा वो आपका बी होगा, यानी कि केवल दो। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे आप लोग, कौन सा वक्तव्य सही है। चलिए, आप लोगों ने स्टेटमेंट पढ़ लिए होंगे, आंसर टिक कर लिया होगा अपनी कॉपीज में। तो बच्चों, पहला स्टेटमेंट जो है ज्वालामुखी गतिविधियों से काल डेरा प्रकार की झील बनती है, बिल्कुल सही है। सीता कुंड जो गीजर भारत के बिहार प्रांत में स्थित है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका सी। सेकंड का आंसर क्या बनेगा? सी। दोनों ही जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे आप लोग। यहाँ पे दूसरा जो स्टेटमेंट है वो थोड़ा सा टाइपिंग में एरर है। ज्योतिबा फुले ने, यहाँ पे ने होगा। ज्योतिबा फुले ने मद्रास में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। चलिए, आंसर डिसाइड कर लिया होगा आपने बच्चों। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट आपके गलत है। क्यों गलत है इसको आप डिटेल में सर्च करिएगा अपने नोट्स में। इसका जो आंसर बनेगा वो डी बनेगा, दोनों ही स्टेटमेंट गलत। क्योंकि ब्रह्म समाज से पहले राजा राम मोहन राय जो है वो पहले कुछ और ही 1815 के आसपास स्थापित कर चुके थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा।
चलिए बच्चों, इसका आंसर जो है, पहला स्टेटमेंट राम मोहन रॉय की समाधि ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। जब ये गए थे वहीं पे डेथ हो गई थी, वहीं पे इनकी समाधि है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और दूसरा, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय यानी सेकंड ने दी, अपनी जब पेंशन को बढ़ाने के लिए इन्होंने इनको इंग्लैंड में भेजा था। तो बच्चों, इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा सी। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिफ्थ क्वेश्चन को देखेंगे आप लोग। चलिए, फिफ्थ क्वेश्चन की बात की जाए तो परसेक समय का मात्रक है, बिल्कुल गलत है। ये दूरी का मात्रक होता है आपका। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। और शक्ति का मात्रक न्यूटन होता है, जबकि वॉट होता है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर बनेगा वो बनेगा डी। ठीक है, तो 5 का आंसर क्या टिक करेंगे आप लोग? डी टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। ये टेक ना होके एक होगा आपका, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, कि एक पावर हॉर्स में आपके कितने वॉट होते हैं? या 750 वॉट होते हैं। और दूसरा है, पायरोमीटर से उच्च तापमान नापा जाता है। ये स्टेटमेंट दे रखा है। चलिए बच्चों, आंसर की बात करते हैं तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। बुक्स में देखिएगा कि भाई एक पावर हाउस में कितने वॉट होते हैं, 750 वॉट नहीं होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पायरोमीटर से उच्च तापमान यानी कि हाई टेम्परेचर को कैलकुलेट किया जाता है। तो इसका जो आंसर बनेगा 6 का, वो बनेगा बच्चों बी आंसर बनेगा। 7 क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। चलिए, आंसर आप लोगों ने डिसाइड कर लिया होगा बच्चों इसका। तो जो पहला स्टेटमेंट है बिल्कुल गलत है आपका, प्रोटीन नहीं होता है आपका। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, प्रोटीन से नहीं होता। दूध का खट्टा होना नाइट्रिक अम्ल के कारण होता है, ये भी स्टेटमेंट पूरा गलत है। तो इसका जो आंसर बनेगा 7 का, वो बनेगा आपका डी आंसर बच्चों बनेगा। ठीक है, बुक्स में सर्च करिएगा क्या आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। चलिए, तो बच्चों ये स्टेटमेंट में पहला है, मकड़ी द्वारा उत्पादित रेशम गोसामार रेशम कहलाता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और मकड़ियों का संबंध किस आपके उससे है? फाइलम से, आर्थ्रोपोडा से। तो यानी कि इसका जो आंसर बनेगा 8 का आपका सी आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में पहला स्टेटमेंट जो दे रखा है, माचिस बनाने में फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही आंसर है, ये स्टेटमेंट है। और जिंक ऑक्साइड को फिलोसफर वूल भी कहा जाता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो इसका जो आंसर बना वो बना आपका सी। और लास्ट क्वेश्चन मुझे आप बताएंगे। चलिए भाई, इसका बच्चों आंसर जो है, आग बुझाने में संयंत्र में हाइड्रोजन का प्रयोग होता है, बिल्कुल गलत। तो और आग को जला देगा, इसकी जगह कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो इसका जो आंसर बनेगा बच्चों वो बनेगा बी, 10 का बी। तो अगर अभी तक आप वीडियो के आखिरी तक बने हुए हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बताइए, आउट ऑफ 10 आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं।